अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कैंसर ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए सितंबर 2024 कैसा होगा? इस महीने में आपकी ज़िंदगी कितनी कलरफुल हो सकती है? आपकी ज़िंदगी में प्लैनेट्स कैसी उखाड़ पिछाड़ पैदा कर सकते हैं? आपको अपने आने वाले वक्त के बारे में कैसी हिकमत अमली बनाना सबसे ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है? आपको अपने रोज़मर्रा मामलात यानी अपनी रूटीन में, अपनी पर्सनैलिटी और अपनी शख्सियत में कैसे बदलाव की ज़रूरत होगी? इस महीने में आप मोहब्बत के मैदान में कैसी कामयाबियां समेट सकते हैं? अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी इस दवाजी जिंदगी में कौन सा बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है? आपकी किस्मत इस महीने में आपको कहां ले जा सकती है? आपकी दोस्ताना जिंदगी और आपकी सोशल लाइफ में आप कैसे मराहिल से गुजरेंगे? अगर आप अपनी सितंबर 2024 की मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैंसरियन ख़वातीनो हज़रात, सितंबर 2024 आपके लिए बहुत सारी खुशियां लाने वाला महीना होगा। इस महीने आपकी मोहब्बत की जिंदगी यानी आपकी रोमांटिक लाइफ, आपकी इज़दवाजी जिंदगी यानी आपकी मैरिड लाइफ और आपके रूमानवी मामलात में एक बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। ये ब्रेक थ्रू प्लूटो की वजह से होगा जो कि 2 सितंबर से अपना रेट्रोग्रेड खत्म कर रहा है और आपके खाने मोहब्बत में डायरेक्ट चाल में आ रहा है। इसके अलावा आप अपने करीबी तल्लुकात और रिलेशंस के हवाले से भी बड़े एक्टिव नजर आएंगे। इस हवाले से मरकरी की रुजत का खात्मा और 9 सितंबर से आपके जायचे के तीसरे घर में दोबारा शर्फ पर आना आपके लिए इंतहाई कोऑपरेटिव और मुआवन साबित होगा। इस महीने में आपके खानदानी तल्लुकात भी अपने शबाब पर होंगे यानी अपनी पीक पर होंगे। आप खानदान से फायदा हासिल करेंगे, वालिदैन से फवायद बटोरेंगे और अपनी खानदानी जिंदगी, खानदानी बिजनेस और खानदानी मैटर्स में आपकी हैसियत एक मिसाली हैसियत हो सकती है। आपकी रूहानी जिंदगी के हवाले से भी सितंबर का महीना बहुत अच्छा महीना होगा, लेकिन आपकी जिंदगी के चंद शोबे थोड़ी तशवीश का बाइस भी हो सकते हैं। खुसूसी तौर पर आपके जायचे के नवे घर में ज़ोहल और नेपच्यून की रुजत आपको किस्मत के हवाले से मनफी किस्म के असरात दे सकती है। इसके अलावा आपका रूलर चांद 17 और 18 सितंबर की दरमियानी शब को ग्रहण ज़दा होगा। ये ग्रहण गो के जुज़वी होगा लेकिन आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। सितंबर 2024 में आपके जायचे का दूसरा हाउस यानी आपकी दौलत और वेल्थ का सेक्टर किसी बड़ी तब्दीली से नहीं गुजरने वाला और ना ही आपकी कारोबारी जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ में किसी बड़ी तब्दीली की पेशन गोई या प्रिडिक्शन की जाती है, क्योंकि आपके खाना दौलत और कारोबारी उमूर के घर खाली रहेंगे और कोई बड़ा या छोटा प्लेनेट इनमें नहीं आएगा, जिसकी वजह से किसी बड़ी उखाड़ पिछाड़ की तवक्को नहीं की जा सकती। मामलात जैसे चलते रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। अलबत्ता वीनस की नजरात 23 सितंबर तक आपके खाना दौलत पर थोड़ी साद होंगी, जिसकी वजह से आपकी धन दौलत में छोटा मोटा इजाफा देखने में आ सकता है जो आपकी माली बेचैनियों को दूर करने का बायस बन सकता है। इसके अलावा आप छोटी मोटी खरीदारियां भी करते नजर आ सकते हैं। मनफी हवाले से आपके जायचे के पहले घर में यानी आपकी जाती शख्सियत और पर्सनैलिटी के घर में मरीख हुबूत याफ्ता हो जाएगा। मरीख 5 सितंबर से बुर्ज सरतान में हुबूत की मंजिल पर होगा, जिसकी वजह से आपके किरदार के मनफी पहलू उभर कर सामने आ सकते हैं। मरीख जो कि एक तेज रफ्तार से आ रहा है और अपनी खुसूसियात में सबसे ज्यादा नुमाया है, आपको भड़का सकता है। जिंदगी के किसी मामले में सोच विचार करते हुए आपकी सोचें अपनी इंतहा और एक्सट्रीम को पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से आप चंद जरूरी और इम्पोर्टेंट पहलुओं और पॉइंट्स को मद्देनजर रखना भूल सकते हैं। आप में अनापरस्ती का गलबा हो सकता है। आपका मिजाज यूं हो सकता है कि आप सिर्फ अपनी मनमाने वाले हों और किसी की भी न माने। इस सूरत हाल में आपके लिए नुकसानदेह पहलू ये हो सकता है कि आप जरूरी, अहम और ठीक बातों को भी इग्नोर कर दें या रिजेक्ट कर दें। आपके लिए जरूरी है कि इस महीने में गमों गुस्से से परहेज करें, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखें, अनापरस्ती को खुद से दूर रखें। आपका दिल दिमाग इस महीने आपसे बगावत कर सकता है, जिसकी वजह से आप कोई गलत फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा, आप खुद पर एतमाद करने से घबराएंगे। कोई डिसीजन लेने के मामले में आप 2 दलीलों में गिरफ्तार हो सकते हैं, यानी आप ये समझने से कासिर हो सकते हैं कि दुरुस्त क्या है और गलत क्या है। कोशिश करें सितंबर के महीने में 5 सितंबर के बाद से कोई भी बड़ा फैसला मत करें। खुसूसी तौर पर जल्दबाजी और जोशो खरोश से कोई भी बड़ा कदम मत उठाएं, बल्कि
अमल के तहम्मुल और बुर्दबारी आपके लिए बेहतरीन हथियार और वेपन साबित हो सकती है। अगर आप सब्र से काम लेंगे तो आपके मामलात में बेहतरी आएगी, क्योंकि जो सब्र करता है उसे कामयाबी मिल जाती है, लेकिन जो जल्दबाजी करता है और धौंस जबरदस्ती से मामलात को अपने हक में करना चाहता है, अक्सर उसे नाकामी हासिल होती है। आपके जायचे के तीसरे घर में 9 सितंबर से मुश्तरी अपनी पीक पर जा रहा है। मुश्तरी का शर्फ और एग्जाल्टेड पोजीशन दोबारा आ जाना ऐसे सरतान ख्वातीन और हजरात के लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होगा। जो यंग हैं, नौजवान हैं और स्टडी के दौर से गुजर रहे हैं, यानी स्टूडेंट हैं, आपका नॉलेज इस महीने में गैर मामूली तौर पर बढ़ सकता है। अपने सब्जेक्ट्स और सिलेबस पर आपका कंट्रोल ज्यादा होगा। आप ज्यादा अच्छे तरीके से कंसंट्रेट करके अपनी तालीमी एक्टिविटीज में इस महीने नाम पैदा कर सकते। इसके अलावा आपको करीबी सफरी मौके भी बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। मरकरी का हालत शर्फ में होना ये इशारा देता है कि आप अपने बहन भाइयों, अजीजों अकारब, साथ के स्टूडेंट्स और करीबी इलाकों में काफी ज्यादा घूमते फिरते नजर आएंगे। इसके अलावा अपने बहन भाइयों और अजीजों अकारब से अगर आपके ताल्लुकात में खराबियां चली आ रही हैं तो आप इन खराबियों को दूर कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस महीने में अच्छी खासी बेहतर होंगी। खुसूसी तौर पर अपने रिश्तेदारों, हमसायों और रिलेटिव्स के मामलात में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नजर आते हैं। आपकी खानदानी जिंदगी यानी फैमिली लाइफ के हवाले से भी सितंबर का महीना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि 23 सितंबर तक वीनस प्लैनेट आपके जायचे के चौथे घर में तुरफा की हालत में होगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि आप वालिदैन से क्लोज रहेंगे। वालिदैन के साथ आपका बैठना उठना बढ़ेगा। आप अपने घर पर तवज्जो देंगे। घर को खूबसूरत बनाने, घर को डेकोर करने, घर के लिए अशिया को खरीदने और खुसूसी तौर पर खूबसूरत और दीदा ज़ेब अशिया की खरीदारी के लिए आपके पास 23 सितंबर तक बहुत अच्छे मौके होंगे। आप इस महीने में अपनी खानदानी जिंदगी से बहुत ज्यादा मुतमईन नजर आ सकते हैं। अलबत्ता बाहर की दुनिया और आपकी सोशल जिंदगी आपके लिए थोड़ी नागवार हो सकती है, क्योंकि इस महीने में आपके जायचे के पहले घर में मरीख का कब्जा रहेगा और इसके अलावा आपकी सोशल जिंदगी के घर में 1 सितंबर से यूरानस रुजत को शुरू कर देगा, जिससे यूं महसूस होता है कि आपकी सोशल लाइफ काफी ज्यादा महदूद और लिमिटेड हो जाएगी। इसके बरक्स आप अपनी खानदानी जिंदगी में बहुत ज्यादा वसअत और खुलापन महसूस करेंगे। आप बाहर से ज्यादा इस महीने अपने घर पर तवज्जो देंगे। अपने घरेलू मामलात और मसाइल के हल के लिए सरगर्दा रहेंगे। नए घर को खरीदने, पुराने घर को बेचने और खानदानी या विरासती प्रॉपर्टी के लेन देन के लिए ये एक अच्छा महीना होगा। आपका खानदानी बिजनेस भी इस महीने फ्लरिश करेगा। आपको खानदानी तल्लुकात वाले लोगों, स्पेशली अपने वालिद के दोस्तों से और रिलेटिव से बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, जो आपको माली तौर पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। इस महीने की एक और खास और अहम बात यह है कि 2 सितंबर से प्लूटो अपनी रुजत को खत्म कर देगा। प्लूटो मई 2024 से मुसलसल पीछे को हट रहा था, जिसकी वजह से आपके लिए किसी नए आगाज की तरफ बढ़ना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा आपकी रोमानवी जिंदगी में भी, यानी आपकी लव लाइफ में भी आपको मुख्तलिफ किस्म की रुकावटों का सामना हो रहा था। बास कैंसेरियन ख्वातीन और हजरात के लिए प्लूटो पिछले 3-4 माह से मोहब्बत के मैदान में मुसलसल जुदाई और इंतशार का बायस बनता रहा है। अलबत्ता अब इस सूरत हाल से छुटकारा होगा। प्लूटो आपको आपकी रोमानवी जिंदगी में नए उफक पर लाने के लिए 2 सितंबर से अपने असरात देना शुरू कर देगा। आप इस महीने में रोमानवी जिंदगी के हवाले से अपनी मनचाही ख्वाहिशात को पूरा होते देख सकते हैं। आप में मोहब्बत के हवाले से शदीद तरीन जज्बात देखने में आएंगे। माजी की किसी मोहब्बत को पाने के लिए भी ये दिन बहुत खास दिन होंगे, खुसूसन ऐसे कैंसेरियन अफराद जो अपनी मोहब्बत की जिंदगी में गंदी किस्म की मोहब्बतों के जेरे असर रहे हैं या बुरे ख्यालात के जेरे असर रहे हैं। अब इस सूरत हाल का खात्मा होगा। आपके ज़हन और दिल में मोहब्बत के हवाले से जो आग और आतिश है, आप उसको पूरा करने के लिए कोशिशों में मसरूफ रहेंगे। आपकी जिंदगी में नई मोहब्बतें भी दाखिल हो सकती हैं या आपकी पुरानी मोहब्बत एक नया अंदाज ले सकती है। प्लूटो जो कि इनकलाब का प्लेनेट है, इशारा देता है कि 2 सितंबर से 20 नवंबर तक का दौरानिया एक ऐसा दौरानिया होगा जिसमें आप अपनी रोमानवी जिंदगी में मौजूद मसाइल को एहसन तरीके से हल कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के खात्मे के लिए ये वक्त एक सुनहरी वक्त हो सकता है।
अलबत्ता इस महीने में आपकी किस्मत आपका साथ शायद न दे, क्योंकि किस्मत के घर में 2 प्लैनेट रुजत में रहेंगे, जिसकी वजह से मुसलसल ताखीर, इल्तिवा और परेशानियों का सामना हो सकता है। खुसूसी तौर पर किस्मत आजमाई के मामलात में कोशिश करें इस महीने हिस्सा लेने से गुरेज करें, और जब तक ज़ोहल और नेपच्यून की रुजत है तब तक मुसलसल गुरेज करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा और आप किसी भी माली नुकसान या किसी भी तरह के जाती नुकसान से महफूज रह सकते हैं। नेपच्यून और ज़ोहल के रेट्रोग्रेड का दबाव आप अपनी जात पर भी महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से बाज़ कैंसेरियन अफराद गैर कानूनी और गैर रिवायती तरीकों को भी अपना सकते हैं। किस्मत आजमाई के मामलात में आपको इस महीने धोखाधड़ी का भी खतरा रहेगा। आपकी सोचें वक्ती नौयत की हो सकती हैं और आप में देर पास सोचों का फुकदान हो सकता है। इसी तरह अगर आप बैरून मुल्क सफर करना चाहते हैं, किसी दूसरी कंट्री में रोजगार के लिए या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, इसके अलावा हज उम्रा या ज़ियारत मकामात मुक़द्दसा की गर्ज से सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूरोप या दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं तो आपको मसाइल का सामना होगा। वीज़े के हुसूल में आपको परेशानियों का सामना हो सकता है। इसी तरह पासपोर्ट, FRC और दीगर डॉक्यूमेंटेशन के मामलात में भी आपको दुश्वारियां पेश आ सकती हैं। नेपच्यून जो कि धोखाधड़ी और दगाबाजी का प्लैनेट भी माना जाता है, जो मनफी हो तो अपने मनफी असरात देता है, इसलिए आपको मुतनब्बे किया जाता है कि मुख्तलिफ किस्म के सफरी एजेंट्स और ऐसे लोग जो लोगों को सफरी मुआवनत देते हैं आपको धोखा दे सकते हैं। इसके अलावा आपके दोस्त या सोसाइटी में वो लोग जो आपके करीब हैं उनसे भी आपको धोखाधड़ी का खदशा रहेगा। कोशिश करें इस महीने में अगर आपको तवील दौरानिए की ट्रैवलिंग का मौका मिले तो साथ के पैसेंजर्स और दूसरे लोगों पर गैर जरूरी तौर पर भरोसा मत करें, क्योंकि आपको कोई चकमा दे सकता है जिससे आपको संगीन नताइज का सामना हो सकता है। आपकी रूहानी लाइफ, आपकी रूहानी जिंदगी यानी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के हवाले से सितंबर का महीना एक म्याना महीना होगा। रूहानी तौर पर आप कदरे बेहतर हालत में रहेंगे, क्योंकि जुपिटर यानी मुश्तरी आपके जायचे के 12वें घर में गर्दिश पजीर रहेगा। गो के मुश्तरी बुर्जौजा में कुछ ज्यादा कुव्वत में नहीं होता, लेकिन साथी तौर पर एक साथ सारा होने के नाते आपकी रूहानी बेचैनियों को खत्म करने का बायस बनेगा। आपकी छठी हिस्स इस महीने मुसलसल आपको इत्तलाआत देती रहेगी, आपको रोकती रहेगी और आपके दिल में मुख्तलिफ किस्म के शुकूक व शुबहात पैदा करती रहेगी। अगर आपने चीजों को मुस्बत अंदाज से लिया और अपनी छठी हिस्स को इग्नोर न किया तो आप वक्त से पहले बहुत सी चीजों और मामलात के बारे में आगाही हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़े राज आपके सामने फाश हो सकते हैं या आप नए इंकिशाफात से सैर हासिल फवायद बटोर सकते हैं। आपकी सोशल लाइफ के घर में, आपकी दोस्ताना जिंदगी और आपकी समाजी जिंदगी के घर में 1 सितंबर से यूरानस उल्टी गर्दिश शुरू कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी दोस्ताना जिंदगी महदूद होती और सुकड़ती नजर आती है। 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात को चांद ग्रहण आपके जायचे के नवे घर में होगा, जो इशारा देता है कि चांद ग्रहण के दौरानिए में बैरून मुल्क सफर से गुरेज करें, वरना खुदा न खास्ता हादसात या मसाइल पेश आ सकते हैं। कोशिश करें किस्मत आजमाई के मामलात से भी गुरेज करें, और अगर आप साहिब औलाद हैं तो चांद ग्रहण के दौरानिए में अपनी औलाद के करीब रहें। चांद जो कि आपका रूलर प्लेनेट है, ग्रहण के दौरान आपको सख्त किस्म का जहनी दबाव और डिप्रेशन दे सकता है। आपको चाहिए कि चांद ग्रहण के दौरानिए में खुसूसी तौर पर खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करें और खुदा की हम्दो सना करें। मुअज़्ज़ज़ कैंसेरियन ख़वातीन व हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, वो दोस्त किसी काम के नहीं होते जो मुश्किलात में इंसान को अकेला छोड़ दें। आपको चाहिए कि अपने दोस्तों की तादाद में इजाफा करें, लेकिन याद रखें मुखलिस दोस्त एक भी हो तो लश्करों पर भारी पड़ जाता है। आपको चाहिए कि अपनी जिंदगी में खालिस लोगों को जगह दें, वो लोग जिनको आप परख चुके हैं, जिनको आप तोल चुके हैं, यानी जिनको आप समझ चुके हैं कि वो आपके हक में कितने मुखलिस हैं। आपको चाहिए कि खुदा की हम्दो सना को अपना वतीरा बना ले, क्योंकि वो शख्स जो खुदा की कुर्बत का तलबगार नहीं होता वो शैतान के कुर्ब में चला जाता है। शैतान वो है जो इंसान को नूर और रोशनी से निकाल कर अंधेरों और बदी के रास्ते पर लगा देता है। आपको यकीन होना चाहिए जब इस दुनिया को खत्म कर दिया जाएगा तो एक नई दुनिया तुलू होगी, जिसमें हर इंसान को उसके किए का बदला दिया जाएगा, और सबसे ज्यादा खुशनसीब लोग वो होंगे जो साहिब ईमान होंगे और हक की मार्फत रखते होंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर
हो। ल्यू ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा? इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव देखने में आ सकते हैं? एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपनी जिंदगी में कैसी खुशियां समेट सकते हैं, आपके लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं और किन किन शोबाए जिंदगी में आपके लिए आगे बढ़ने और तरक्की करने के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी और इस दवाजी लाइफ में कैसी मुतवक्को या गैर मुतवक्को तब्दीलियां देख सकते हैं। आपके सेहत के मामलात, धन दौलत, कारोबार, करियर और सोशल लाइफ गर्ज तमाम तर शोबाए जिंदगी में सितंबर का महीना कैसा होगा? अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीनो हज़रात, सितंबर का महीना आपकी जिंदगी में खुशियों को दोबाला करने वाला महीना साबित होगा। इस महीने में आप अपनी धन दौलत यानी अपने रुपए पैसे के मामलात में बड़ी इंक्रीजमेंट देखेंगे। इस हवाले से मरकरी 9 सितंबर से बुरसुमला में शर्फ याफ्ता होकर आपकी दौलत में बड़ा इजाफा करने का बायस बनेगा। इस महीने में आपके करीबी ताल्लुकात और आपकी रूमानवी जिंदगी में भी मुस्बत तब्दीलियां देखने में आएंगी। आपके जायचे के तीसरे घर में वीनस प्लैनेट 23 सितंबर तक साथ होगा, जिससे आपके करीबी ताल्लुकात में इजाफा होगा। आप अपने करीब के लोगों यानी अपने बहन भाइयों, अजीजों अकारब और हमसायों से अच्छे ताल्लुकात कायम करने में कामयाब होंगे। माजी में अगर कोई तलखियां रही हैं तो उन तलखियों से निजात हासिल होगी। इसके अलावा एक और बड़ी तब्दीली आपके जायचे के छठे घर में वकूअ पज़ीर होगी, जो सेहत से मुतल्लिका मामलात में आपके लिए इंतहाई समरावर नताइज लाने का बायस होगी। ओवरऑल देखा जाए तो इस महीने में आप जिंदगी में आगे बढ़ते नजर आएंगे। आप जिंदगी की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होंगे। आपके जोश खरोश और एक्साइटमेंट में इजाफा देखने में आएगा। सितंबर का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना होगा जिसमें आप सोशल सतह पर भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते नजर आ सकते हैं। आपका इज्तिमाई शऊर बुलंद होगा। आप अपनी जात से बाहर निकलेंगे। दूसरों की जिंदगी और दूसरों के मसाइल भी आपकी पहली तरजीह में हो सकते हैं। आप इस महीने में जिंदगी को मुकम्मल जोशो खरोश से गुजारेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 5 सितंबर से मरीख यानी मार्स का हुबूत, ज़ोल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड या इसके अलावा चांद ग्रहण जो कि 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात को लगेगा, आपके लिए थोड़े चैलेंजेस भी पैदा कर सकता है। लेकिन अगर आपने अपने आप पर कंट्रोल रखा, अपने आप को मुस्बत डायरेक्शन में और अंदाजे फिक्र को पॉजिटिव रखा तो आप प्लैनेट्स के मनफी असरात से महफूज रह सकते हैं। महीने के इब्तिदाई दिनों में 2 सितंबर को प्लूटो प्लैनेट जो कि तख्लीक और तबाही का प्लैनेट है, एक ऐसा प्लैनेट है जो इनकलाबाना तब्दीलियां पैदा करता है और इंसान की सोच फिक्र और थॉट प्रोसेस को तब्दील करता है, अपनी रुजत को खत्म कर देगा। 2 सितंबर को प्लूटो बुर्जदी में डायरेक्ट चाल में आ जाएगा, जिससे सबसे बड़ी तब्दीली ये होगी कि आप अपनी जात पर और अपनी सेहत पर तवज्जो देंगे। आप अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए इक़दामात की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्लूटो का रेट्रोग्रेड को खत्म करना आपको सेहत के मसाइल से छुटकारा देगा। इसके अलावा ऐसे ल्यू ख़वातीनो हज़रात जो बीमार हैं और अपने लिए मुआलिज या अच्छे डॉक्टर की तलाश में हैं, आपको ऐसे डॉक्टर्स और मुआलजीन मिल सकते हैं जो आपकी बीमारियों और तकालीफ को अच्छे तरीके से एड्रेस कर सकेंगे। आप बीमारी के हवाले से पोशीदा और छुपे हुए अमराज पर काबू पाने और आपकी सेहत के हवाले से मुमकिना रद्दोबदल के हवाले से ये एक अच्छा महीना होगा, जिसके नताइज आप 2 सितंबर के बाद से महसूस कर सकते हैं। ऐसे ल्यू ख़वातीनो हज़रात जो मनफी आदात में मुब्तला हैं, आप अपनी आदातों खसाइल को तब्दील करने की तरफ जाएंगे। आप अपनी आदात में तब्दीली करके और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करके दैरीना बीमारियों और सेहत की दैरीना तकालीफ से निजात हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। प्लूटो का रेट्रोग्रेड से वापस आना आपको सेहतमंदाना एक्टिविटीज की तरफ ले जाएगा, जिससे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और धन दौलत के मामलात में ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे। इसके अलावा 9 सितंबर से मरकरी आपके जायचे के दूसरे घर में यानी खाना दौलत में दाखिल हो जाएगा। मरकरी बुर्ज सुमला में अपनी एग्जाल्टेड पोजीशन पर चला जाएगा, जिससे आपकी धन दौलत के मामलात में फ्लो बढ़ेगा। आपको कमाई के नए मौके मिलेंगे। आप अपनी ज़हनी सलाहियतों को इस्तेमाल करके अपने नॉलेज और अपने इल्म से बहुत ज्यादा माली फायदे हासिल करेंगे। 9 सितंबर के बाद के दिन ऐसे दिन होंगे जब आपके अकाउंट्स में पैसा बड़ी तेजी से आएगा। अगर आप खाली जेब हैं तो
आपकी खाली जेब 9 सितंबर के बाद से भर सकती है। आपको अपने अखराजात पर कंट्रोल हासिल हो जाएगा। आपकी इनकम में इजाफा आपकी माली फिक्रों को कम करने का बायस बनेगा। आप इस महीने में 9 सितंबर के बाद से ज्यादा बेहतर हिसाब किताब करने वाले होंगे। आप अपनी इनकम और अखराजात में एक बैलेंस कायम कर लेंगे। ऐसे ल्यू ख्वातीनो हजरात जिनको करीबी सफर करने के ज्यादा मौके मिलते हैं या उनकी जॉब ऐसी है कि जिसमें उन्हें बार बार सफर करना पड़ता है, आपके लिए ये सफर इस महीने में बहुत ज्यादा मुबारक होंगे, जो आपकी जिंदगी में दौलत कमाने के नए मौके लाने का बायस बनेंगे। इसके अलावा आप इस महीने में अपने आप पर पैसा खर्च करते नजर आते हैं। अपनी सेहत पर, अपने खाने पीने और अपनी जिंदगी को सहूलियात और आसाइशों से मुज़य्यन करने पर पैसा खर्च करते नजर आ सकते हैं। ऐसे ल्यू ख्वातीनो हजरात जो सेविंग करना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अपने आने वाले वक्त के लिए कुछ बचत कर सके, आपके पास सेविंग करने के मौके होंगे। इसके अलावा आपके पास ऐसे मौके भी आ सकते हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, जो आगे चलकर आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। आपके जायचे के तीसरे घर में 23 सितंबर तक वीनस प्लैनेट अपनी तुरफा की हालत में होगा, जो ये इशारा देता है कि आप अपने करीबी ताल्लुकात में बिगाड़ को खत्म करने में कामयाब हो सकते हैं। बहन भाइयों और अजीजों अकारब के साथ अगर आपके इख्तिलाफात चल रहे हैं तो आप इन इख्तिलाफात को दूर कर सकते हैं। बहन भाइयों और अजीजों अकारब के साथ आपके पास ज्यादा मिलने जुलने के मौके होंगे। वीनस का 23 सितंबर तक बुध मीज़ान में 7 काम आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्ज़वाजी लाइफ के लिए भी बहुत अहम साबित होगा। ऐसे ल्यू ख्वातीनो हजरात जो यंग हैं और तालीमी दौर से गुजर रहे हैं, आपकी तालीमी जिंदगी में आपका वास्ता 23 सितंबर तक मोहब्बत से पड़ सकता है। आपकी जिंदगी में नया रोमानवी रिश्ता शुरू करने के लिए 23 सितंबर तक के दिन बहुत अहम दिन होंगे। इन दिनों में आपके खाने मोहब्बत पर वीनस की नजरात साध होंगी। वीनस जो बजाते खुद मोहब्बत का स्यारा है, आपके जायचे के साथ में घर पर साध नजरात देते हुए मोहब्बत के मैदान में आपको लकी बनाएगा। आप अगर महबूब से तवज्जो के मुंतजर हैं तो 23 सितंबर तक के दिनों में आपको अपने लव पार्टनर की मुकम्मल तवज्जो और कंसंट्रेशन हासिल होगी। इसके अलावा अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो 23 सितंबर तक के दिनों में आपका रिश्ता तय होने के इम्कानात भी रोशन रहेंगे। शादीशुदा अफराद के लिए भी 23 सितंबर तक के दिन बहुत अच्छे दिन होंगे। इन दिनों में इज़्दवाजी रिश्ते में बिगाड़ की सूरत हाल का खात्मा होगा। मियाँ बीवी के दरमियान किसी भी किस्म की चपकलश और तनाज़ात चल रहे हैं तो उन तनाज़ात को आप बहुत एहसन तरीके से, बहुत खुश असलूबी और इफ़हाम तफ़हीम से हल करने में कामयाब हो सकते हैं। ऐसे ल्यू ख्वातीनो हजरात जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं, 23 सितंबर तक के दिनों में आपकी शादी ब्याह होने के हवाले से अहम इक़दामात करने के दिन होंगे। इन दिनों में आपका रिश्ता तय हो सकता है या शादी ब्याह के हवाले से आप कोई डेट फाइनल करने में कामयाब हो सकते हैं। आपके जायचे के 11वें घर में यानी बुर्जोजा में सितंबर के तमाम महीने मुश्तरी गर्दिश करता रहेगा। मुश्तरी यानी जुपिटर का 11वें घर में गर्दिश पजीर रहना ये इशारा देता है कि आपके सोशल हल्के अहबाब में वुसअत पैदा होगी। आप ज्यादा लोगों से मिलेंगे। आपकी जिंदगी में नए दोस्त दाखिल हो सकते हैं। आप सोशल वेलफेयर के कामों की तरफ मुतवज्जो होंगे। सोसाइटी में आपकी एक्टिविटीज बढ़ेंगी। अगर आप दोस्तों से कुछ उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं तो उन उम्मीदों में से आपकी कोई उम्मीद भी पूरी हो सकती है। गो कि जुपिटर बुर्जोजा में बहुत ज्यादा कुवत में नहीं होता, लेकिन एक साथ सारा होने के नाते आपके लिए सोशल हल्के में आगे बढ़ने के काफी मौके होंगे। सोसाइटी में आपका नाम पैदा हो सकता है और आपको शोहरत या फेम भी मिल सकती है। कुछ ऐसे वाकयात रूनुमा हो सकते हैं जो लोगों की नजर में आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और अहम बना दे। ज़ोल और नेपच्यून इस तमाम महीने में रेट्रोग्रेड होते रहेंगे। इनका गर्दिशी बुर्ज हूत होगा, यानी पाइसेस ज़ोडिएक साइन में ये दोनों सितारे अपनी उल्टी चाल में पीछे को हटते रहेंगे। सैटर्न और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड आपको इस महीने में आपकी खानदानी जिंदगी में थोड़े मसाइल दे सकता है, खुसूसन ऐसे ल्यू ख्वातीनो हजरात जो शादीशुदा हैं। आपके ससुराल से आपके ताल्लुकात को मेंटेन रखना आपके लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। ससुराली रिश्तेदारों की तरफ से आपके साथ धोखाधड़ी या दगाबाजी के वाकयात भी सामने आ सकते हैं। इसके अलावा आप रूहानी तौर पर भी डिस्टर्ब रह सकते हैं। खानदान और वालिदैन से फवायद का हुसूल आपके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। आपकी तवज्जो इस महीने में अपने घर पर बहुत कम मालूम होती है, यानी यूं लगता है कि आप घर से ज्यादा बाहर को तरजीह देंगे।
घर के अफराद आपसे शिकवा कुना रह सकते हैं और वक्त की कमी की शिकायत कर सकते हैं। विरासती मामलात, जमीन जायदाद के मामलात, खानदानी बिजनेस और खानदानी तल्लुकात के हवाले से आपको इस महीने में काफी ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत होगी। इस महीने में आपका रूहानी उमूर का घर भी एक पेचीदा सूरत हाल में होगा। बुर्ज सरतान में 5 सितंबर से मरीख अपने हुबूत पर चला जाएगा। मरीख का फाल यानी मार्स प्लैनेट का हुबूत आपके जायचे के 12वें घर में आपको रूहानी तौर पर यानी बातनी तौर पर थोड़ा बेचैन और मुस्तरिब रख सकता है। बाज कमजोर दिल दिमाग रखने वाले असद खवातीन व हज़रात इस सूरत हाल में मुतशद्दद रवैया इख्तियार कर सकते हैं, अजियत पसंदी में मुब्तला हो सकते हैं। आप आने वाले वक्त के बारे में गैर जरूरी अंदेशों का शिकार हो सकते हैं। आप रूहानी तौर पर कमजोर होकर दुनियावी फिक्रों में मुब्तला हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जज्बात पर आप अपना कंट्रोल खो सकते हैं। आपको इस महीने में अपने जज्बात पर काफी ज्यादा कंट्रोल रखने की जरूरत होगी। खुसूसी तौर पर जबरदस्ती से चीजों को अपने हक में करने की रवश आपके इंतहाई मुखालिफ होगी। आप किसी वजह से खौफ और दहशत में गिरफ्तार हो सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए अपने राजों को राज रखना भी एक चैलेंज होगा। 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात को आपके जायचे के 8वें घर में चांद ग्रहण लगेगा। ये चांद ग्रहण हयात नौ के घर में ये इशारा देता है कि आपको चांद ग्रहण वाले दिन किसी भी नए आगाज से गुरेज करना चाहिए। चांद ग्रहण वाले दिन आप बहुत ज्यादा बेचैन और मुस्तरिब दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा आपके खानदान के लोगों और ससुराली रिश्तेदारों से भी आपके इख्तिलाफात बढ़ सकते हैं। कोशिश करें अपनी जिंदगी के आम मामलात के आगाज के लिए चांद ग्रहण वाले दिन का इंतखाब मत करें। चांद ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए नमाज आयातों कसौफ बजा लाएं और सदकात वगैरह दें। आपकी कारोबारी जिंदगी और प्रोफेशनल लाइफ के घर में यूरानस 1 सितंबर से रुजत पजीर होने जा रहा है, जिससे इशारा मिलता है कि आपके लिए नित नए कामों से ज्यादा पुराने कारोबार, पुरानी नौकरियां या बिजनेस बेहतर रहेगा। आपको अपने कारोबारी और प्रोफेशनल लाइफ में इस महीने तब्दीली के लिए ज्यादा जल्दबाजी से गुरेज करना चाहिए। मुअज़्ज़ज़ ल्यू ख़वातीन व हज़रात, इंसान बहुत मेहनत और स्ट्रगल के बाद जल्दी नताइज का मुंतज़िर रहता है। हालांकि बाज़ औक़ात नताइज इंसान के हक में नहीं होते, यानी आप जैसे सोच रहे हैं उसके बिल्कुल ही मुखालिफ हो जाते हैं। आपको चाहिए कि अपनी जिंदगी में जल्दबाजी के रुझान से गुरेज करें। अपने आप को मेंटेन रखने के लिए अपनी सेहत पर तवज्जो दें। आपको मालूम होना चाहिए इंसान का खानदान इंसान के लिए एक बेहतरीन ढाल होता है जो इंसान को तकलीफ और दुखों से बचाने का बायस बनता है। अलबत्ता बाज़ औक़ात करीबी लोग ही मुखालिफ हो जाते हैं। आपको चाहिए कि अपने खानदान पर तवज्जो दें, अपने करीबी लोगों पर तवज्जो दें और खुसूसी तौर पर अपने वालिदैन के करीब रहें और हकायक को मद्देनजर रखें। हकायक को इग्नोर मत करें। आप चाहे जितनी भी बुलंदी पर चले जाएं, आपको अपने पाँव को जमीन पर रखना होगा, तभी आप कामयाब हो कामरान हो सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। विर्गो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज सुंबला से ताल्लुक रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए सितंबर 2024 कैसा होगा। इस महीने में आपकी जिंदगी में कैसी उखाड़ पिछाड़ देखने में आ सकती है, आप में कैसे रुझानात पैदा हो सकते हैं, आपकी जिंदगी के किन किन सेक्टर्स में प्लेनेट अपनी मुस्बत एनर्जी जाहिर करेंगे, आपको आगे बढ़ने के लिए कैसी सूरत हाल का सामना हो सकता है, आपकी धन दौलत के मामलात कैसे चलेंगे, आप अपनी मोहब्बत की जिंदगी में कैसा मनफी या मुस्बत बदलाव देख सकते हैं, अपने कारोबार, करियर, अपनी किस्मत, अपने करीबी और दूर के ताल्लुकात के हवाले से आपकी जिंदगी में सितंबर का महीना कैसी तब्दीली लाने का बायस बन सकता है। अगर आप अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख़वातीन व हज़रात, सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही खुश आइंद महीना होगा। खुसूसी तौर पर आप अपनी पर्सनल लाइफ में बेपनाह खुशियाँ और खुशखबरियाँ हासिल करेंगे। आपकी अक्ल और जहानत इस महीने में अपनी पीक पर जा रही है। आपके पास अच्छे फैसले करने के मौके होंगे। जिंदगी आपको एक ऐसी पोजीशन में ले जाने वाली है जिसमें आपकी हैसियत एक किंग मेकर जैसी हो सकती है, यानी आप जो फैसला करेंगे चीजें उस तरफ बढ़ती जाएंगी। सितंबर का महीना आपको दौलतमंद करने वाला महीना होगा, क्योंकि इस महीने में आपके दौलत के घर में एक प्लेनेट अपनी तुर्फा की हालत में 23 सितंबर तक क्याम पजीर रहेगा, जिससे ये इशारा मिलता है कि धन दौलत
और रुपए पैसे के मामलात में जहां बहुत से लोग हो सकता है परेशानियों में हों, लेकिन आप एक बेहतर और कंफर्टेबल हालत में होंगे। आपके कारोबारी मामलात, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके करियर और नौकरी के मामलात के हवाले से भी सितंबर एक अच्छा महीना होगा। इस महीने की अहम बात यह है कि आप मुकम्मल जोश खरोश और एक्साइटेड तरीके से ये महीना गुजारेंगे। आपका किसी कोह में बंद रहना, किसी शल में मुकैयद रहना एक मुश्किल अमल होगा। आप घूमेंगे फिरेंगे और जिंदगी की लज्जतों से लुत्फ अंदोज होंगे। आपके पास मुस्तकबिल के हवाले से सोचने समझने और आम फैसले करने के मौके होंगे। आप अगर साहिब औलाद है तो सितंबर का महीना एक ऐसा महीना होगा जिसमें आप अपनी औलाद के साथ मिलकर एंटरटेनमेंट करते नजर आएंगे। आपके पास इतना वक्त होगा कि आप अपनी औलाद और अपनी फैमिली को वक्त दे सकें। आप इस महीने में मुस्तकबिल के हवाले से लाहे अमल तश्कील देते नजर आ सकते हैं। इस हवाले से आपकी किस्मत भी आपका भरपूर साथ देती नजर आती है। अगर मनफी हवाले से बात की जाए तो सितंबर के महीने में आपको जहां बहुत सारी खुशखबरियां मिलने वाली हैं, वहीं आपको चंद एक मामलात में इंतहाई सोच विचार और तहम्मुल बुर्दबारी से काम लेना होगा। बहुत सी चीजों को टॉलरेट करना होगा, बेजा तनकीद और क्रिटिसिज्म से बचना होगा। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और आपके सोशल ताल्लुकात इस महीने में हो सकता है वैसे ना हो जैसे आप सोच रहे हैं, यानी आपके सोशल ताल्लुकात, आपकी रोमांटिक लाइफ और इज़्दवाजी जिंदगी में आपको थोड़े चैलेंजेस पेश आ सकते हैं, क्योंकि इस महीने में 3 सितारे इंतहाई मनफी असरात रखते हुए आपके जायचे के 7वें घर और 11वें घर में गर्दिश पजीर रहेंगे। 5 सितंबर को मरीख आपके जायचे के 11वें घर में यानी आपके समाजी ताल्लुकात और सोशल लाइफ के घर में आपकी दोस्ताना जिंदगी, आपकी ख्वाहिशात और उम्मीदों के घर में हुबूत याफ्ता हो जाएगा, जिससे आपके दोस्ताना ताल्लुकात शायद अब पहले से न रहें। बाज दोस्तों से जुदाई और दूरी हो सकती है। दोस्ताना जिंदगी में लड़ाई झगड़ों की कसरत पाई जा सकती है। आपके दोस्त आपकी उम्मीदों पर इस महीने शायद पूरा ना उतर सके। अगर आपने दोस्तों के हवाले से कोई उम्मीद वाबस्ता की हुई है, अपने दोस्तों को कोई काम कहा हुआ है, उनसे आपको मनफी जवाब मिल सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े बददिल भी हो सकते हैं। इसी तरह आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़्दवाजी जिंदगी के घर में ज़ोहल सियारा यानी सैटर्न प्लैनेट और नेपच्यून रेट्रोग्रेड में रहेंगे। मोहब्बत के घर में दोनों सियारों की रुजत इशारा देती है कि आपकी मोहब्बत की जिंदगी में काफी ज्यादा रुकावटें और दुश्वारियां आ सकती हैं। मोहब्बत के मैदान में आप अपनी दिली ख्वाहिशात को शायद पूरा होते न देख सके। अगर आप गैर शादीशुदा हैं और शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं तो शादी ब्याह के हवाले से भी आपके लिए सितंबर का महीना बिल्कुल भी अच्छा महीना नहीं होने वाला, क्योंकि सियारे ऐसे ही असरात दे रहे हैं जो इख्तिलाफात, इंतशार, धोखाधड़ी, साजिशों और प्रोपोगंडे के खतरात से आगाह करते हैं। मोहब्बत के हवाले से आप इस महीने में काफी ज्यादा तन्हा भी दिखाई दे सकते हैं। आप अपने महबूब को मनाने के अमल से गुजरते रहेंगे और हो सकता है आप वो कामयाबी ना हासिल कर सके जिसके आप ख्वाहिशमंद हैं। इस महीने में ऐसे विर्गो ख्वातीनो हजरात जो शादीशुदा हैं, आपके मियाँ बीवी के रिश्ते में भी इख्तिलाफात फूट सकते हैं। ज़ोहल एक ऐसा प्लैनेट है जो रेट्रोग्रेड की हालत में आपको सरमहरी दे सकता है, यानी आपकी दिलचस्पियां मोहब्बत के मामलात में बहुत कम हो सकती हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर या अपने महबूब से गैर हम आंख दिखाई दे सकते हैं। आपकी सोचों में तब्दीली का एक ऐसा अमल शुरू हो सकता है जो आपको अपने मौजूदा रिश्ते को बरकरार रखने में काफी ज्यादा चैलेंजेस दे सकता है। इसी तरह नेपच्यून जो कि अजियत पसंदी का प्लैनेट है, आपके जायचे के 7वें घर में ये इशारा देता है कि बाज़ सुमला अफराद की मोहब्बत उनके लिए तकलीफ का बायस बन सकती है। मोहब्बत जो कि इंसान की जिंदगियों में खुशी लाती है, लेकिन बाज़ औक़ात इंसान को बहुत ज्यादा तन्हा भी कर देती है। मोहब्बत एक ऐसा अमल है जो अगर मुस्बत अंदाज में चलता रहे तो इंसान अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब शख्स तस्वुर करता है, लेकिन मोहब्बतें जब इंसान से रूठ जाए तो बाज़ औक़ात खाना पीना भी छूट जाता है, बाज़ औक़ात नींद ही नहीं आती। मोहब्बत के हवाले से आप इस महीने में एक आजमाइशी सूरत हाल में दाखिल होने वाले हैं। अगर आप अपने मोहब्बत के रिश्ते को महफूज रखना चाहते हैं और बचाना चाहते हैं, और अगर आप उन खुशनसीब सुमला अफराद में हैं जिनका मोहब्बत का ताल्लुक एक बेहतरीन अंदाज में चल रहा है, तो आपको इस ताल्लुक को बचाने के लिए काफी ज्यादा मोहतात रहकर
कोशिश करने की जरूरत होगी, क्योंकि नेपच्यून और ज़ोल ऐसी सूरत हाल पैदा कर सकते हैं कि आपके रिश्ते को खराब करने के लिए बहुत से लोग इन्वॉल्व हो जाएं। आपको अपनी इज़्दवाजी जिंदगी और रूमानी जिंदगी में बैरूनी लोगों से खतरात रहेंगे। अगर आप सुलह सफाई के ख्वाहिशमंद हैं तो कोशिश करें किसी दूसरे की इन्वॉल्वमेंट के बगैर ही खुद ही अपने मामलात को बेहतर करें। वो खामियां ट्रेस करें जिनकी वजह से आपका रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। मोहब्बत के मामलात, इज़्दवाजी जिंदगी और रोमांटिक लाइफ के हवाले से सितंबर का महीना विर्गो ख्वातीनो हजरात के लिए कुछ ज्यादा बेहतर महीना नहीं होगा। अलबत्ता जब ज़ोल और नेपच्यून का रेट्रोग्रेड खत्म होगा तो इस हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। इस महीने की एक और अहम और नागवार बात यह है कि 17 और 18 सितंबर की दरमियानी शब आपके जायचे के 7वें घर में यानी खाना मोहब्बत में चांद ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण 17 सितंबर और 18 सितंबर की दरमियानी शब में लगेगा। ये दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में नहीं देखा जा सकेगा, खुसूसन पाकिस्तान और इंडिया में इस चांद ग्रहण का नजारा करना नामुमकिन होगा, क्योंकि ये चांद ग्रहण उस वक्त होगा जब एशियाई कंट्रीज में सुबह हो चुकी होगी और इन कंट्रीज में रहने वाले अफराद के लिए चांद गुरूब हो चुका होगा। लेकिन यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका में रहने वाले बहुत से ममालिक में इस चांद ग्रहण का नजारा किया जा सकता है, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक उस वक्त रात होगी और चांद तुलू हो चुका होगा। आप दुनिया में कहीं भी रहते हैं, अगर आपका ताल्लुक विर्गो ज़ोडिएक साइन से है तो आपको चांद ग्रहण वाले दिन अपने मामलाते मोहब्बत और मैरिड लाइफ में खुसूसी एहतियात करने की जरूरत होगी। मियाँ बीवी के दरमियान चांद ग्रहण वाले दिन शदीद इख्तिलाफात पैदा होने का खदशा जाहिर किया जाता है। अलबत्ता सदका वो चीज है जो इंसान की जिंदगी से मुश्किलात को टाल देता है। आपको मालूम होना चाहिए सदका दो तरह का होता है। एक वो सदका है जो सामने सामने और जाहिर में दिया जाए। ये सदका इंसान के गुनाहों को माफ करने का बायस बनता है और हिफाजत और सलामती देता है। लेकिन दूसरा सदका वो है जो पोशीदा दिया जाए। वो सदका जो पोशीदा दिया जाए वो खुदा के कहर और गजब को टालने का बायस बनता है। लिहाजा अपनी जिंदगी के उन मामलात में जिनमें आप परेशान हैं या मुश्किलात का शिकार हैं, उनके हल के लिए सदकात व खैरात को अपना वतीरा बना लें और खुसूसी तौर पर चांद ग्रहण वाले दिन जरूर सदका दें। सितंबर के महीने में इब्तिदाई महीना से ही प्लूटो की रुजत का खात्मा हो रहा है। प्लूटो तकरीबन 4 माह के बाद दोबारा सीधी चाल में आ रहा है और बुर्जदी में डायरेक्ट हो रहा है। प्लूटो का रुजत से वापस आना आपको मुस्तकबिल के हवाले से इकदामात करने की तरफ माइल करने वाला होगा। आप अपने फ्यूचर और अगर आप साहिब औलाद हैं तो अपनी औलाद के फ्यूचर के हवाले से गहरे गौरव गौस के मरहले में दाखिल हो गए। प्लूटो जो कि एक इनकलाबी मिजाज रखने वाला प्लेनेट है, आपकी जिंदगी में खुसूसी तौर पर अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको औलाद की तरफ से खुशियां देने का बायस बनेगा। औलाद के हवाले से, उनके फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से, उनके शादी ब्याह, कैरियर और कारोबार के हवाले से आप 2 सितंबर के बाद से संजीदा इक़दामात करने के मूड में नजर आ सकते हैं। ऐसे सुमला ख्वातीनो हजरात जिनकी औलाद उनसे दूर है, कहीं दूर दराज इलाकों में रहती है, आपके लिए 2 सितंबर के बाद से अपनी औलाद से मिलने जुलने के बेशतर मौके मिलेंगे। ऐसे विर्गो ख्वातीनो हजरात जिनकी औलाद राह रास्त से भटक चुकी है, कुछ मनफी एक्टिविटीज में मुब्तला है या ज़माने की मनफी आदत व खसाइल उन पर असरअंदाज हो चुकी हैं, तो 2 सितंबर के बाद से आपकी औलाद ऐसी सूरत हाल से बाहर निकल सकती है। ये एक ऐसा वक्त होगा जिसमें आप अपनी औलाद पर तवज्जो देकर, उनको वक्त देकर उनमें मौजूद खामियों की निशानदही कर सकते हैं और उन खामियों को खूबियों में बदल सकते हैं। इस महीने की सबसे मुस्बत बात यह है कि आपका रूलर मरकरी आपके जायचे के पहले घर में 9 सितंबर से एग्जाल्टेड पोजीशन में जा रहा है। मरकरी का आपके जायचे के पहले घर में शर्फ याफ्ता होना आपकी जहानत और अक्लमंदी को बढ़ाएगा। आप अच्छे फैसले लेंगे, आपकी हाजिर जवाबी बढ़ेगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होंगी, आप लोगों से अच्छे अंदाज में कम्युनिकेट कर पाएंगे, आप अपने ख्यालात और एक्सपीरियंस को बेहतर अंदाज में बयान करेंगे और आपकी बातें लोगों के दिलों में घर कर सकती हैं। सितंबर के महीने में आपको करीबी सफर के भी मौके मिलते रहेंगे। 23 सितंबर तक वीनस प्लेनेट आपके जायचे के दूसरे घर में मौजूद रहेगा। वीनस प्लेनेट दौलत के घर में दौलत में बेहिसाब इजाफे का बायस बन सकता है। 23 सितंबर तक आपके लिए पैसा कोई मसला नहीं होने वाला, आपके पास खरीदारियों के मौके होंगे। अलबत्ता इसमें एक नुक्स ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा फजूल खर्च हो जाएं। आपको अपनी इस रवश पर कंट्रोल करके ज्यादा फायदा हो सकता है। ओवरऑल वीनस आपके जायचे के दूसरे घर में आपको इन्वेस्टमेंट करने, कीमती अशिया खरीदने और कीमती अशिया की खरीदो फरोख्त से
मुनाफा दिलवाने का बायस बनेगा। आपकी कारोबारी जिंदगी भी इस महीने में बेहतर हालत में रहेगी। कारोबारी उमूर के घर में जुपिटर प्लैनेट तमाम महीने गर्दिश पजीर रहेगा। गो कि जुपिटर बुर्जोदा में बहुत ज्यादा कुवत में नहीं होता, लेकिन एक साथ सारा होने के नाते आपके कारोबार, करियर और माली मामलात के हवाले से आपके लिए वुसअत पैदा करता रहेगा। गो के कारोबार, करियर और नौकरी के मामलात में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को नहीं की जा सकती। अलबत्ता जारी मामलात बेहतर अंदाज में आपके कंट्रोल में रहेंगे। ऐसे विर्गो ख्वातीन हजरात जो बैरून मुल्क सफर के ख्वाहिशमंद हैं, इस महीने में आपके सफरी मामलात में आपको रुकावटों का सामना हो सकता है। 1 सितंबर से यूरानस रुजत में जा रहा है, जिसका गर्दिशी बुर्ज आपके जायचे का नवा घर होगा, यानी बुर्ज सौर होगा। ऑनलाइन वीजे के हुसूल के हवाले से यूरानस का रेट्रोग्रेड बेहतर नहीं तस्वुर किया जाता। वीजे के हुसूल में मसाइल सामने आ सकते हैं। इसके अलावा सफरी मामलात में जदीद टेक्नोलॉजी आपके लिए परेशानियां पैदा कर सकती है। आपको चाहिए कि यूरानस के रेट्रोग्रेड के दौरान अगर आपके लिए सफर करना इंतहाई जरूरी है तो एहतियात के तमाम तर तकाजों को पूरा करें। खुसूसी तौर पर अपने डॉक्यूमेंट्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिक्योर करें। मुअज़्ज़ज़ विर्गो ख्वातीन हज़रात, आपको मालूम होना चाहिए इंसान की जिंदगी खुशी और गम का इम्तिजाज है। खुशियाँ जब आती हैं तो इंसान के गमों को भुला देती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ खुशियाँ ऐसी भी होती हैं जो इंसान की आंखों में आंसू ले आती हैं। आपको चाहिए कि खुशी हो या गम अपने लिए एक मेयार और स्टैंडर्ड मुकर्रर कर लें, क्योंकि ना तो खुशियाँ हमेशा रहती हैं और ना ही गम हमेशा रहने वाले होते हैं। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है और अपने मुकर्रर वक्त पर उसने होके रहना है। इंसान मुकद्दर के हाथों एक खिलौना है। अलबत्ता दुआ वो अमल है जो मुकद्दर को भी तब्दील कर देता है। लिहाजा अपने तमाम तर मामलात में खुदावंद करीम से रुजू करें, उससे इल्तिजा करें, उससे मांगें कि जो देकर ना तो पछताता है और ना ही देने से नाराज होता है, बल्कि जो खुदा से मांगता है खुदा उसे बेहिसाब देता है। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।